गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले अपने राष्ट्रध्वज को सलामी पेश करता हूं और आज इस पावन अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित छात्रावास के संरक्षक महोदय, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा मेरे सभी अंतःवासियों को मैं विक्रांत निर्मला सिंह एक शुभकामनाएं पेश करता हूं और एक जय हिंद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो ये जो गणतंत्र शब्द है ये दो शब्दों से बना, एक गण है और एक तंत्र। तंत्र कहता है कि मैं शासन की बात करता हूं और गणतंत्र कहता है कि जो तुम्हारे शासन का, जो तुम्हारे सत्ता का स्रोत है वह इस जनता से निकल कर जाता है, इस गण से निकल कर जाता है, इन लोगों से निकल कर जाता है। और यही कारण है कि जब गणतंत्र की बात होती है तो यहाँ जो सर्वोच्च शक्ति है वो संविधान में आ जाती है। जब हमें आज़ादी मिली तो जो हमारे नायक थे उनको पता था कि एक स्वतंत्र देश है, इसे चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और ये व्यवस्था आएगी कहाँ से? तो व्यवस्था आई संविधान के विचार से। तय किया गया कि संविधान बनाएंगे। हम हमेशा बी आर अम्बेडकर साहब की बात करते, जब भी संविधान की बात करते, ये वही व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यही व्यवस्था है जिसके उपलक्ष्य में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते। गणतंत्र संविधान यानी यहाँ के हर व्यक्ति को न्याय, समता और स्वतंत्रता का अधिकार। यह व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि इस देश का हर व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी जाति का हो, उसको वो समानता, उसको वो स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके विचारों की स्वतंत्रता वह इस संविधान से सुनिश्चित की जाए। और यही कारण है कि जब 76-77 वर्षों की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा मुल्क दिखाई पड़ता है जिसने आज दुनिया में अपनी पहचान बना ली और ये इसी व्यवस्था का परिणाम है। ये इसी व्यवस्था से हासिल किया हुआ हमारा एक लक्ष्य है जिसे जो हमें गौरवान्वित होने का अवसर देता है। जब आप 77 वर्षों को देखेंगे, जब भारत आजाद हुआ तो जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो 36 साल, लोग उससे ज्यादा जी नहीं पाते थे, जो एक औसत होता है। आज वो बढ़कर 76 हो चुका है। उस समय भारत में तकरीबन 86% लोग गरीब हुआ करते थे, आज वो घटकर 4.5% हो गया। ऐसे ही साक्षरता दर को लेकर कहाँ 20% लोग भी साक्षर नहीं थे, आज वो 86% हो चुका है। तो ये जो उपलब्धियां दिखती हैं ना, ये 77 वर्षों की उपलब्धियां बताती हैं कि सामूहिक रूप से हमने काम किया। हमने उस संविधान को, उस राष्ट्रीय ध्वज को, अपने उन मूल्यों को जो नागरिक कर्तव्य के रूप में हमें पता है, उसका हम निर्वहन करते रहे। और इसी का कारण रहा कि दो देश एक साथ आजाद हुए, एक पाकिस्तान था और एक भारत था। आज दुनिया में उसको कोई पूछना नहीं चाहता है और आज दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत को बिना सुने कोई निर्णय नहीं लिया जाए। बस ये अंतर है जो हमें और उनमें दिखाई पड़ता है और उसका कारण ये था कि हमने संविधान को माना, हमने अपने उन मूल्यों को माना, हमने अपने नायकों को समझा और बिना किसी भेद के, बिना किसी विभेद के इस देश की प्रगति की यात्रा में सब शामिल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं, ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 60 रुपया भी नहीं कमाते हैं, वो इस गरीबी के स्तर पे चल रहे हैं। तो उस पर अभी काम करना बाकी। गरीबी तो एक ऐसा विषय है जिस पे लंबे समय तक काम होता रहेगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कुछ लोग अमीर होते हैं, फिर कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। तो ये देश के सामने ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर हमको काम करना ही है। और मुझे तो 2 सबसे गंभीर चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं। एक, जो सर कह रहे थे कि दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलिए, कहने का मतलब यही है कि कोई अगर हमसे विभिन्न भी है, हमसे अलग मत भी रखता है, भाषा अलग है उसकी, फिर भी उसके साथ मिलिए, उसके साथ बैठिए, उससे बातचीत करिए, उसको समझिए। यही एकता का एक मंत्र है कि जब हम अपने से विभिन्न व्यक्ति को समझ लेंगे तो हम उसके साथ घुल मिल जाएंगे। अभी आपको मणिपुर की हालत याद है, 3 साल से उस राज्य में शांति बहाली नहीं हुई है। कारण एक ही है, 2 मत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैतई और कुकी। यही पैटर्न भारत के और राज्यों में दिखाई देने लगेगा अगर सही समय पे हमने इस चीज को नहीं समझा कि 2 समुदाय, 2 मत, 2 पंथ अलग होते हुए भी एक साथ रह सकते हैं। और ये देश 77 वर्षों से यही दिखा रहा है। यहाँ की माइनॉरिटी जिसकी संख्या 1% भी नहीं, चाहे वो पारसी हो, जैन हो, आप देखिए कितना शांति से वो रहते हैं। वहीं आप दूसरे मुल्क में देख लीजिए, हाल में बांग्लादेश की घटना देख लीजिए, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। तो यही चीज हमें समझनी है कि देश के अंदर इतनी विभिन्नता है, इतने लोग हैं, इतने तरह की सोच है,
कि उसमें एकता की बात करनी ही होगी। और यही वो दिन होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि एकता क्या है। एकता ये है कि इस राष्ट्रीय ध्वज के सामने मैं किसी से किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी से किसी का राज्य नहीं पूछूंगा, मुझे बस पता है कि जो भी इसके सामने खड़ा है वो मेरा हिंदुस्तानी है। बस यही भाव है जो इस देश को एकता के उस सूत्र में बांध सकता है। और दूसरी चीज, फेक न्यूज। मैं अभी 3-4 दिन पहले उस घटना से इतना दुखी हुआ कि वो मुंबई के जलगांव में एक घटना घटी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में एक अफवाह फैली कि आग लग गई, लोग पटरियों पे उतर गए और उधर से आती हुई ट्रेन में 13 लोगों की जिंदगियां समाप्त हो गई। किसी ने नहीं सोचा कि एक बार देख लें कि सच में आग लगी है, एक बार कंफर्म कर लें, किसी रेलवे के अधिकारी से पूछ लें, पुलिस से पूछ लें, टीटी से पूछ लें, जो कोच के केयर टेकर हैं उनसे पूछ लें। किसी ने नहीं सोचा, फेक न्यूज फैली, आग लगी है, 13 लोग पटरियों पे गए, ट्रेन आई उधर से, सबको खत्म करके चली गई। एक फेक न्यूज ने इतनी बड़ी दुर्घटना इस देश में करा दी। तो फेक न्यूज आने वाले समय में अभी और विकराल होने वाला है। तो एक नागरिक के रूप में किसी भी सूचना को सुनने के साथ ही मानिए मत, एक बार फैक्ट चेक तो करिए कि वो सूचना सही है कि गलत है। क्योंकि एक फेक न्यूज 145 करोड़ लोगों की इस देश में किसी भी भीड़ भाड़ जगह पे कई लाख जिंदगियां खत्म कर सकती है। तो इसलिए हमें इस फेक न्यूज के नैरेटिव को भी अब एक बड़े जो है हमले के रूप में, एक बड़े खतरे के रूप में देखना होगा। और ये सब कुछ हल होगा नागरिक बोध से, कर्तव्य बोध से। एक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य का बहुत सामान्य सी बात है, जो भी लड़का हॉस्टल के कमरे से निकलते समय अपना पंखा और लाइट बंद कर देता है, मैं मानता हूं कि वो इस देश के नागरिक बोध और कर्तव्य को समझ रहा है। वो जानता है कि इसके बंद होने से जो है मेरे देश की बिजली बचेगी, वह बिजली किसी और को मिलेगी जिसकी जरूरत है। और सिर्फ इतना कर देने से आप इस देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बन जाते हैं। सड़क पर जो है सिर्फ नियम का पालन कर दीजिए, जो भी छोटी मोटी चीजें वो करते रहिए, आप इस देश के नागरिक बोध को समझ रहे हैं। और यही नागरिक बोध इस देश को 77 वर्षों से चला रहा है। तमाम आलोचनाएं कर दीजिए, मैं हमेशा मानता हूं इस देश में हर जगह पर कुछ अच्छे लोग हैं जो इस देश के निर्माण में लगे हुए हैं, और उन लोगों से ये देश हमेशा आगे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को एक बार फिर 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक।